हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, मंडे के लिए हमारी क्या तैयारी रहेगी उसका भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले लॉजिक समझते हैं कि जो 16 की ट्रेड के पीछे क्या लॉजिक था, और कुछ नई चीज़ें भी सीखेंगे जहाँ पे मैं आपको यहाँ पे कुछ नई चीज़ें बताने वाला हूँ, जिन चीज़ों को आपको ऑब्जर्व करना चाहिए, खासकर उन लोगों के लिए जो ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे काम करते हैं। उन्हें यहाँ पे कुछ चीज़ें समझने के लायक है। यहाँ पे समझो। अब यहाँ पे आप देखो, जो एक सिचुएशन क्रिएट हो रही है हमारे लिए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है। एक तो ये वाला, ये क्या हो गया, प्रीवियस डे हाई। ये हो गया प्रीवियस डे क्लोजिंग। ये हो गया प्रीवियस डे लो। हमारे यहाँ पे एक चीज भी दिखाई दे रही है, प्रीवियस डे क्लोजिंग और प्रीवियस डे लो काफी नजदीक है। अगर एक का भी ब्रेकडाउन मिला है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम चाहेंगे कि दोनों का ही ब्रेकडाउन मिले। ये बात आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, चाहे केस प्रीवियस डे हाई वाला हो, कि अगर आपको प्रीवियस डे हाई या प्रीवियस डे क्लोजिंग पास में नजर आ रही है तो दोनों के ब्रेकआउट पे ही ट्रेड, या फिर दोनों के ब्रेकडाउन पे ही ट्रेड। सिर्फ एक के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन से काम नहीं चलेगा, इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा। ये मैंने आपको केस 2 में समझाया हुआ है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के केस में, कि अगर नजदीक होते हैं तो हम ट्रेड नहीं करते। अब यहाँ पे ये चीज समझो, ये ट्रेंड लाइन देखो, एक तो अपॉर्चुनिटी आपको यहीं पे ही मिल रही है। जब मार्केट ने आपको एक मोमेंटम दिखाया, सपोर्ट ले रहा है मार्केट, और यहाँ पे जो ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन रहा था, मार्केट इसका ब्रेकआउट देके चल रहा है, तो आपको मार्केट ने एक मोमेंटम यहीं पे दिया। लेकिन अगर कोई शांति से बैठा है, वो ट्रेड ले रहा है, जैसे कि यहाँ पे भी देखो, एक ट्रेंड लाइन बनी, उसका ब्रेकआउट मिला, फिर मार्केट वापस आ गया। फिर यहाँ पे आप देखेंगे एक ट्रेंड लाइन बनी, इसका भी ब्रेकआउट मिला। फिर यहाँ पे भी आप देखेंगे एक मार्केट ने रेंज बनाई, उसका भी ब्रेकआउट दिया। फिर किसी ने ये ट्रेंड लाइन देखी होगी, इसका भी ब्रेकआउट दिया। यानी कि जब आप चीजें देखने लगते हो, आपको बहुत कुछ चीजें दिखाई देती है मार्केट में। इस चीज को काफी ध्यान से समझना। एक यहाँ पे भी आपको एक मोमेंटम दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी ब्रेकडाउन मिला। यानी कि 16 को ही आपको इतनी ट्रेंड लाइन दिखाई दी होगी, उनके ब्रेकआउट भी मिल रहे हैं, ब्रेकडाउन भी मिल रहे हैं, इस तरह की सिचुएशन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। पर लेकिन हमें किस ट्रेंड लाइन पे काम करना है, वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब जो मैं समझाऊंगा उसे ध्यान से समझना। यहाँ पे आप क्या सीखोगे, कौन सी चीज को कहां पे हमें अवॉइड करना है। अब हमें कोई रूल बता दिया कि भाई ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिल रहा है, बाइंग कर लो, या ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन मिल रहा है, सेलिंग कर लो। सिर्फ रूल इतना ही नहीं होता, इससे हम थोड़ा सा एडवांस लेके चलेंगे। आज काफी कुछ चीजें देखेंगे, और यहां पे हम केस 2 इन्वॉल्व करेंगे। केस 2 क्या है, कि अगर नजदीकी सपोर्ट रेजिस्टेंस है, जैसे यहां पे ब्रेकआउट मिल रहा है, अगर रेजिस्टेंस नजदीक है तो ट्रेड नहीं करना। यहां पे ब्रेकडाउन मिल रहा है, सपोर्ट नजदीक है, ट्रेड नहीं करना, वो मैं आपको समझाऊंगा। अब यहां पे जो आपको अपॉर्चुनिटी मिली, अगर किसी ने ये ले ली तो ठीक है, नहीं ली तो उसे कहां तक बैठना था शांति से, वो चीज समझो। अब मार्केट ने ये एक रेंज बनाई, मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, तो काफी लोग सोचेंगे कि यहां पे हम सेलिंग कर सकते हैं। पहली चीज, अगर मार्केट आपको पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, आप अपोजिट डायरेक्शन में जाने की क्यों कोशिश कर रहे हो। पहला रीजन, अगर जाना भी है तो हाफ क्वांटिटी के साथ जाना है। पर लेकिन यहां पे हम जा नहीं सकते, क्योंकि मार्केट अभी एक इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देके ऊपर निकला है। तो हम जानते हैं अगर रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट मिल गया तो वो सपोर्ट की तरह काम करेगा। इतनी बात सभी को पता है, सभी जानते हैं। अगर कोई पहले से फॉलो कर रहा है तो वो इन बेसिक सी चीजों को जानता है। और ये मार्केट ने एक प्राइस एक्शन बनाया, एक रिट्रेसमेंट बनाया है, क्योंकि जो लोग बाइंग कर रहे हैं डेफिनेटली वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए उन्हें सेल करना पड़ेगा। सेल करेंगे तो मार्केट में आपको एक रिवर्सल देखने को मिलेगा। तो फिर से सवाल उठता है कि चलो मार्केट ने यहां पे प्राइस एक्शन बना दिया, रिट्रेसमेंट दिखा दिया, मोमेंटम दिखा दिया। अगर मान के चलो मार्केट यहां पे प्राइस एक्शन ही नहीं बनाता, तो हम सेलिंग कहां पे करते। सेलिंग करते अगर इससे नीचे प्राइस सस्टेन करता तो, और टारगेट भी ज्यादा बड़ा नहीं होता, हम सिर्फ अप्रोच करते 16 के डे लो पे हमारा सपोर्ट बनता, क्योंकि ये हमारे लिए ट्रेडिंग डे लो बन चुका है। वैसे तो अभी तो प्रीवियस डे लो के रूप में एक्ट करेगा, पर लेकिन अगर सिर्फ इतनी ही सिचुएशन की बात करें तो ये हमारे लिए ट्रेडिंग डे लो बना हुआ है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता, फिर हम प्रीवियस डे क्लोजिंग सपोर्ट बनता, और प्रीवियस डे लो इस जोन में जाके हमारा सपोर्ट बनता। ये चीज समझ में आ गई। तो यानी कि यहां पे सेलिंग तो नहीं करनी थी। क्यों नहीं करनी थी, क्योंकि नीचे ही एकदम सपोर्ट बैठा हुआ है केस 2। ये सिचुएशन हमें समझ में आ गई। अब क्या हुआ, अब हमारे लिए एक फिर से नया यहां पे क्या बन गया, एक नया ट्रेडिंग डे हाई बन चुका।
पर फिर से एक सवाल उठता है, भाई अगर ये ट्रेडिंग डे लो बना है तो ये तो हमारा ट्रेडिंग डे हाई बन चुका है। भाई मार्केट वापस आया, एक रिट्रेसमेंट दिखाया, इसका ब्रेकआउट भी दे दिया तो बाइंग कर लेते हैं। भाई यहां पे रूल भी तो एक्टिवेट हो रहा है, ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट मिल रहा है हमें, पर लेकिन फिर से वही केस 2 आ जाता है। ऊपर बैठा हुआ है क्या, प्रीवियस डे हाई, तो इसका मतलब ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। भाई देने को तो इसका ब्रेकआउट भी दे सकता है, जैसे यहां पे हमें ब्रेकआउट मिला है, भाई देने को ब्रेकआउट भी दे सकता है, पर लेकिन हम जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं मिलता तब तक हम बाइंग साइड नहीं जा सकते। तो इसलिए यहां पे कितना भी बेहतरीन प्राइस एक्शन बना हो या हमें ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट मिला है, ऊपर रेजिस्टेंस बैठा हुआ है प्रीवियस डे हाई का, जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं मिल जाता तब तक बाइंग का कोई सिनेरियो दूर दूर तक नहीं बन रहा है। क्योंकि पॉसिबिलिटी रहेगी, अब मार्केट ने हमें एक रेंज दे दी, भाई इधर तो दे दिया प्रीवियस डे हाई, इसका ब्रेकआउट आएगा तो बाइंग की अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे। नीचे दे दिया ट्रेडिंग डे लो, अगर इसका ब्रेकडाउन आएगा तो सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे। और नीचे एक इंपॉर्टेंट ये वाला जोन भी दे दिया मार्केट ने, जो पहले एक रेजिस्टेंस बना हुआ था, अब देखो बार बार ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, मार्केट उसी जोन में सपोर्ट लेता हुआ बाउंस कर रहा है। समझ में आया मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, चीजों को समझो। तो इसका मतलब यहां पे भी हमारा सिनेरियो नहीं बना। चलो मार्केट ने वापस यहां से मोमेंटम दिखाया, फिर से इसका ब्रेकआउट दिया, तो इस ट्रेंड लाइन पे भी हम काम नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर एक तो बैठ गया ट्रेडिंग डे हाई, उसके ऊपर बैठ गया हमारा प्रीवियस डे हाई, दो दो रेजिस्टेंस बैठे हुए हैं ऊपर, और नीचे फिर से मार्केट ने सेम ही लेवल पे सपोर्ट ले लिया। तो इसका मतलब हमें यह भी पता लग गया कि ये एक इंपॉर्टेंट जोन हो गया। अगर हमें सेलिंग चाहिए तो मार्केट को इसका ब्रेकडाउन देना पड़ेगा, तभी हम ट्रेडिंग डे लो के मोमेंटम को अप्रोच कर सकते हैं। एक एक पॉइंट समझ में आ रहा है ना, क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। फिर से मार्केट वापस आया, फिर से इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिला, यहां पे भी हम ट्रेड नहीं कर सकते, फिर से हमारे लिए वो सिचुएशन है। फिर से मार्केट ने एक नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, एक रिट्रेसमेंट दिखाया, फिर से सेम ही जोन पे मार्केट सपोर्ट लेता हुआ चल रहा है। तो यानी कि हम सेलिंग भी नहीं कर सकते जब तक इससे नीचे मार्केट ब्रेकडाउन नहीं देगा, तब तक हम, कई बार हमें एक ट्रेड लेने के लिए पूरे ही दिन बैठा रहना पड़ता है, पर लेकिन यही एक कंट्रोल होता है जहां पे हमारी लर्निंग बढ़ती है या चीजें इंप्रूव होती है। बार बार ट्रेडिंग लेने की कोशिश मत करो मार्केट में। जितनी ज्यादा सेटअप के साथ काम करोगे, जितने ज्यादा लॉजिक के साथ काम करोगे, उतने ही आपके लॉसेस कम हो जाएंगे, उतनी ही आप क्वालिटी ट्रेड ले पाओगे, उतनी ही ट्रेड आपकी कम हो जाएंगी, उतने देखो लॉसेस होंगे पर लेकिन वो कम होते चले जाएंगे, आप प्रॉफिटेबल की तरफ ज्यादा बढ़ते जाएंगे। तो इसलिए एक एक पॉइंट को ध्यान से समझा करो। फिर से यहां पे ट्रेंड लाइन बनी, मार्केट ने फिर से इसका ब्रेकआउट दिया, लेकिन ऊपर फिर से रेजिस्टेंस बैठे हुए, ये रेजिस्टेंस बैठा हुआ है ट्रेडिंग डे हाई का रेजिस्टेंस बैठा हुआ है, प्रीवियस डे हाई का रेजिस्टेंस बैठा हुआ है, ये सिनेरियो। अब हमें पॉइंट मिलते चले गए तो हमें एक ट्रेंड लाइन भी मिल गई। ध्यान से अगर आप देख रहे होंगे, नीचे सपोर्ट लाइन और जो हमारे 4 पैटर्न हैं, ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलके बना हुआ पैटर्न, पैरेलल पैटर्न। देखो दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है जब पूरी बात समझाई जाती है, तो इस चीज को आप मतलब पेशेंस के साथ समझना, स्किप कर करके मत देखना। प्रॉपर तरीके से समझोगे तो कुछ चीजें काम आ जाएगी, जिससे आपका फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। उम्मीद है आप इस चीज से बोरिंग नहीं हो रहे होंगे, कुछ ना कुछ आपको लर्निंग मिल ही रही होगी। इसी बात पे वीडियो को लाइक कर देना जिन्हें लर्निंग मिल रही है, और कमेंट करके भी बता देना। तो यहां पे जो हमारा ये वाला पैटर्न है कि ऊपर आप देखेंगे रेजिस्टेंस, नीचे आप देखेंगे सपोर्ट, तो मैं यानी कि हमारा ये पैटर्न बना है भाई, इसका या तो ब्रेकआउट मिल जाए या फिर इसका ब्रेकडाउन मिल जाए। एक और कंडीशन ध्यान से समझो। चलो ब्रेकआउट का सिनेरियो तो मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, पहले मैं ब्रेकडाउन का सिनेरियो कर देता हूं। क्या अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता हम सेलिंग कर लेते? ध्यान से समझना मैं क्या समझाऊंगा। नहीं करते। हमें 2 चीज का ब्रेकडाउन चाहिए। एक तो हम ये देख रहे हैं जब मार्केट बार बार इस लेवल पे सपोर्ट ले रहा है, बार बार वापस आ रहा है, सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा है, तो क्या सिर्फ इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन से काम चल जाएगा? नहीं, हमें दोनों का ब्रेकडाउन चाहिए। अगर आप ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पे काम करेंगे तो नीचे भी तो सपोर्ट बैठा हुआ है ना, इसके नीचे प्राइस सस्टेन करना चाहिए। इतना हम जरूर मान सकते हैं कि मार्केट में ये वाला सिनेरियो बन रहा है, मार्केट यहां पे कुछ टाइम स्पेंड करे फिर ब्रेकडाउन दे दे, ये भी बात हम मान लेंगे। या फिर मार्केट ब्रेकडाउन दे रहा है, वापस आके यहां पे कुछ टाइम स्पेंड कर दे फिर ब्रेकडाउन दे दे, ये भी बात हम मान लेंगे। या फिर ब्रेकडाउन दे रहा है, यहां पे एक रिट्रेसमेंट दिखा दे, एक बेहतरीन सा प्राइस एक्शन बना ले, ये भी बात हम मान लेंगे।
यानी कि हर चीज के पीछे एक लॉजिक है, विदाउट लॉजिक ट्रेड करने की कोशिश मत करो। तो सेलिंग का सिनेरियो आपको समझ में आया होगा। अब ऊपर का समझो ब्रेकआउट का। अब यहां पे देखो, ध्यान से देखो, इस ट्रेंड लाइन का मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया इस वाली कैंडल पे। क्या सिर्फ इसी ब्रेकआउट से काम चल जाएगा? देखो हमें नहीं पता मार्केट इतना ऊपर जाएगा, नहीं पता हमें, पर जो मैं समझा रहा हूं उस चीज को समझो। मार्केट ने इस वाली कैंडल पे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया, काफी लोगों ने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी होगी, मार्केट ने यहां पे टाइम भी स्पेंड किया, ब्रेकआउट दे दिया। तो क्या सिर्फ इस ब्रेकआउट से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा, क्योंकि ऊपर आपके लिए दो दो रेजिस्टेंस बैठे हुए हैं। ट्रेडिंग डे हाई का रेजिस्टेंस बैठा हुआ है, एक रेजिस्टेंस ये बैठा हुआ है प्रीवियस डे हाई का। या तो आप क्या कर सकते हो, इसका ब्रेकआउट मिला आपको, स्कैल्पिंग जरूर कर सकते हो इस जोन तक। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि मार्केट ने यहां पे टाइम स्पेंड किया है, ये भी नैरो होता जा रहा है, हम ये देख रहे हैं, और ब्रेकआउट दिया है मार्केट ने इसका प्रॉपर तरीके से। तो आप ट्रेडिंग डे हाई तक, या जो ये प्रीवियस डे हाई का जोन है, यहां तक स्कैल्पिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग जाना सोच रहे हैं तो आपको प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट का इंतजार करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके लिए एक रेजिस्टेंस या रिवर्सल का कारण बन सकता है। ये चीज हमने 15 को भी देखी थी, मार्केट इस जोन में वापस आया था और यहीं से ही रिवर्स हो गया था। तो इसलिए यहाँ पे सेलर्स आपको एक्टिव होते हुए दिखाई दे सकते हैं, और इसलिए अगर आप देखेंगे यहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, क्योंकि जो लोग यहाँ पे सेलिंग करके बैठे हुए थे उनके स्टॉप लॉस कहीं यहीं पे ही पड़े होंगे। तो जैसे ही मार्केट ने मोमेंटम दिखाया तो ये स्टॉप लॉस हिट होने शुरू हो गए और ये तुरंत बाइंग में कन्वर्ट हो गए। तो इसलिए इस तरह की सिचुएशंस पे आपको क्विक मोमेंटम मार्केट में मिल जाते हैं। मंडे का भी सिनेरियो हम समझेंगे कि मंडे को किस तरीके से हमें ट्रेड लेना है, वो भी हम कहाँ कहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस बनेंगे वो भी सिनेरियो हम समझेंगे। पर पहले इन लॉजिक को समझो, जो लॉजिक मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहाँ पे आपको ये सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आपको समझ में आई होगी कि कहां कहां पे चीजों को अवॉइड करना था। जैसे इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे किसी ने ट्रेड लेने की कोशिश की होगी, उसने लॉस बुक किए होंगे, या यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे ट्रेड लेने की कोशिश की होगी। तो इस तरह की ट्रेड को क्यों अवॉइड करना था, मैंने आपको प्रॉपर तरीके से डिटेल में समझाया। फिर भी कुछ समझ में ना आया है तो आपकी जिम्मेदारी है, आपको कमेंट करना है। अगर ज्यादा लोगों की समस्या होगी हम उसे डिस्कस जरूर करेंगे। अब एक मंडे का भी सिनेरियो देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं कौन सी स्ट्रेटेजी ने काम किया, कौन से सेटअप ने काम किया। प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिला, प्लस ट्रेडिंग डे हाई का भी ब्रेकआउट मिला, क्योंकि हमारे लिए ट्रेडिंग डे हाई बन चुका था। दोनों का मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, पर लेकिन इंतजार हमें करना था प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट का। दोनों पास पास में ही थे, एक जोन क्रिएट कर रहे थे, एक रेजिस्टेंस जोन क्रिएट कर रहे थे। मार्केट इस रेजिस्टेंस जोन से बाहर भी गया, तो इस वाले सेटअप ने बहुत ही बेहतरीन आपके लिए काम किया। अब मंडे का सिनेरियो समझते हैं, नो ट्रेडिंग जोन भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें भी देखेंगे 1 वीक के टाइम फ्रेम पे। लेकिन मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि अगर आप इन सभी सेटअप को समझना चाहते हैं, फिलहाल 20% का ऑफ चल रहा है। तो जैसे ही आप यहाँ पे अवेलेबल ऑफर पे आएंगे, अवेलेबल ऑफर के नीचे आपको कूपन दिखाई देगा, इस कूपन पे आप क्लिक करेंगे तो ये 20% ऑफर आपका एक्टिवेट हो जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी। अगर आप इन सेटअप को समझना चाहते हैं प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ, तो आप अपनी लर्निंग बढ़ा सकते हैं। वापस आते हैं 1 वीक के टाइम फ्रेम पे, देखते हैं। दरअसल मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी समझाया है कि इस जोन पे मार्केट कई बार वापस आके गिर चुका है, ये चीज हमें, और अभी भी इसी जोन पे मार्केट खड़ा हुआ है, अपने ऑल टाइम हाई के काफी नजदीक खड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप यहां से सेलिंग करने लग जाओगे कि मार्केट गिरने वाला है। भाई गिर सकता है, नहीं भी गिर सकता। मैं आपको हमेशा एक बात कहता हूं, हमेशा प्राइस एक्शन को फॉलो करो, प्राइस एक्शन को देखो, तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। ये चीज क्यों दिखाई गई आपको? ये सिर्फ इसलिए दिखाई गई ताकि आप इस ऑब्जर्वेशन को भी ट्रेड लेते समय अपने रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सको, और ट्रेड लेते समय आपको ये चीज ध्यान में रहे कि मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के पास खड़ा हुआ है और यहाँ पे पहले भी रेजिस्टेंस बन रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, ये जो ऑल टाइम हाई लगा था काफी नजदीक खड़ा हुआ है, यहां से भी हमें एक रिवर्सल देखने को मिला था। तो इसका कंफर्मेशन हम कहां से करेंगे? इसका कंफर्मेशन एक तो आपको 1 वीक के टाइम फ्रेम से करना पड़ेगा, फिर आपको 1 डे का टाइम फ्रेम भी देखना है कि इससे ऊपर मार्केट ब्रेकआउट देके प्राइस ऊपर सस्टेन कर रहा है कि नहीं। अगर इसका ब्रेकआउट देके मार्केट इससे ऊपर प्राइस सस्टेन कर दे तो आपको एक पॉजिटिव साइड मोमेंटम मिल सकता है। लेकिन अगर बार बार आपको यहां से रिजेक्शन देखने को मिले,
कोई बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिले, इस तरह की सिचुएशन देखने को मिले, तो इसका मतलब आपको एक रिवर्सल भी आने वाला है। पर लेकिन एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी आपको बनती हुई दिखाई दे रही होगी, तो आपका जो सपोर्ट बनेगी वो ये ट्रेंड लाइन ही बनेगी। मार्केट इस रेंज को फॉलो करता हुआ अगर आप देखेंगे इस तरीके से मोमेंटम कर रहा है, तो इस चीज पे आपका खास ध्यान होना चाहिए, क्योंकि जब ये गिर रहा था तब भी आपको इस तरह की कुछ सिचुएशंस मार्केट में दिखाई दे रही थी, मार्केट उसी रेंज को फॉलो करता हुआ इसी तरीके से, वहीं पे आपको ये चीज दिखाई दे रही है। तो प्राइस सस्टेन होने देना है वन डे के टाइम फ्रेम पे और 1 वीक के टाइम फ्रेम पे आपको जाके देखना है। फिलहाल हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, कुछ चीजें समझते हैं। अब यहाँ पे देखो ये क्या हो गया, ये प्रीवियस डे हाई हो गया हमारे लिए, ठीक है। और ये जोन क्या हो गया, अगर आप ध्यान से देखेंगे ये हो गया हमारे लिए वही रेजिस्टेंस जोन, जो रेजिस्टेंस था ब्रेकआउट मिलते ही अब ये क्या एक्ट करेगा, सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। समझ रहे हो ना? तो ये आपका नो ट्रेडिंग जोन निकल गया। दरअसल पहले मैं आपको लाइनें ड्रॉ करके दिखाता था, पर लेकिन मैंने आपसे एक चीज समझाई थी कि प्रैक्टिकल चीजों पे अब ज्यादा काम करेंगे, क्योंकि मेन पर्पस है आपकी लर्निंग हो। जब तक आपकी लर्निंग नहीं होगी तब तक आपको एक बेहतर रिजल्ट नहीं मिल सकता। दोस्तों, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपको होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। तो यहाँ पे हमें क्या सिनेरियो नजर आ रहा है, अगर ये एक रेजिस्टेंस जोन है, जो कि पहले भी आपको दिखाई दे रहा है, मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है, रिवर्सल दिखाया है, और हम जानते हैं रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट मिलते ही सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। तो अगर हमें सेलिंग साइड जाना है तो इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन होना काफी जरूरी है। ये सिचुएशन समझ में आई, क्योंकि अगर डे क्लोजिंग से मार्केट यहाँ पे आए, यहाँ तक हम स्कैल्पिंग जरूर कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे देखेंगे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। अगर यहाँ पे हैमर मिल जाए या पिन बार बुलिश कैंडल मिल जाए, तो उस सिचुएशन पे जो हमारा प्रीवियस डे हाई है, हम यहां तक के मोमेंटम को पकड़ सकते हैं। समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। लेकिन अगर यहां पे कुछ टाइम स्पेंड करके मार्केट ब्रेकडाउन दे दे, तो आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करना है। समझ में आ गया? ये तो हो गया अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ने दिखाया आपको नेगेटिव मोमेंटम। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, उस सिचुएशन पे आप क्या करेंगे, ये हो गया आपका प्रीवियस डे हाई। अगर प्रीवियस डे क्लोजिंग से मार्केट ऊपर चल रहा है तो प्रीवियस डे हाई तक आप स्कैल्पिंग कर पाएंगे, लेकिन एक बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट के बाद ही, जो हमारा सेटअप है प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाला, वो आपको मिल जाएगा लर्निंग ऐप में। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो चीज मैंने आपको समझाई दी। साथ ही साथ यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि ऑल टाइम हाई के पास भी खड़ा है, तो अगर कुछ भी आपको सिचुएशन आपके फेवर में ना दिखाई दे, सेटअप भी बन रहा हो, तो हाफ क्वांटिटी में काम कर लेना। लेकिन अच्छा खासा वॉल्यूम आ रहा हो, सेटअप भी बेहतर बन रहा हो, तो आप फुल क्वांटिटी में जा सकते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। वहीं पे अगर आपको गैप अप ओपनिंग मिल गई, उस सिचुएशन पे क्या करेंगे। अगर गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो मिल रहा है, तो मैंने आपको एक चीज तो बता दी कि ऑल टाइम हाई के आसपास खड़े हो आप। अगर ज्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग मिलती है तो अवॉइड करना ट्रेड को, वहां पे प्राइस एक्शन बनने देना, या तो मार्केट उस गैप को फिल करने वापस आ जाए। भाई वहीं पे अगर ज्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग मिल गई, तो कई बार ये सिचुएशन देखी गई है, मैंने आपको दिखाई भी है, कि मार्केट साइडवेज हो जाता है और एक पैटर्न फॉर्म करता है, तो उसका ब्रेकआउट देके चलता है या फिर ब्रेकडाउन देके चलता है। क्योंकि बड़ी रेड कैंडल, बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग और बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, इन चारों चीजों को हम चलती ट्रेन कहते हैं और इनसे दूर रहते हैं जब तक कि हमें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल जाता। साथ ही साथ साइडवेज मार्केट, इससे भी हम दूर रहते हैं। तो अगर ऐसे सिनेरियो मिले तो हम चीजों को अवॉइड करेंगे। लेकिन अगर ज्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग मिलके मार्केट उस गैप को फिल करने आता है, यानी कि जो मार्केट ने ट्रेडिंग डे लो बनाया है उसका ब्रेकडाउन देके ट्रेडिंग डे लो का सेटअप काम करता है, गैप फिलिंग सेटअप काम करता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम प्रीवियस डे हाई को अप्रोच कर सकते हैं एज ए सपोर्ट। वहीं पे अगर हम बात करें, आपको मिलती है गैप डाउन ओपनिंग, तो ध्यान ये रखना है, ये जो हमने एक सपोर्ट जोन फाइंड आउट किया है, इसके कितने आसपास आपको गैप डाउन ओपनिंग मिल रही है। मान के चलो इससे नीचे गैप डाउन ओपनिंग मिल गई, तो ये एकदम से आपके लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा। अगर मार्केट ने यहां पे कुछ टाइम स्पेंड कर दिया, तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज इसके ब्रेकआउट के बाद ही बनेगी, या फिर यहां पे कुछ टाइम स्पेंड कर दिया मार्केट ने, यहीं से ही नेगेटिव मोमेंटम दिखा दिया, तो नीचे की तरफ आपके सपोर्ट जोन वही हो जाएंगे। भाई 16 का डे लो, 15 का डे लो, और ये जो सपोर्ट यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। लेकिन अगर मान के चलो मार्केट ने इसी जोन पे गैप डाउन ओपनिंग दे दी
और यहाँ पे हैमर बना दिया, पिन बार बुलिश कैंडल बना दी, तो इस सपोर्ट जोन के नीचे का स्टॉप लॉस रख के आप इन अपॉर्चुनिटीज को, इन मोमेंटम को, प्रीवियस डे क्लोजिंग आपका पहला रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिल गया, प्रीवियस डे इसका ब्रेकआउट मिल गया, तो आपको प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिल जाएगा। उम्मीद है सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ अगर आप इन इंट्राडे स्ट्रेटेजीज को सीखना चाहते हैं, इस 20% के ऑफर का फायदा लेना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी लर्निंग ऐप मिल जाएगी, वहां से जाके आप इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।